हेलो दोस्तों, इस समय मैं केसरिया में हूँ और केसरिया बौद्ध स्तूप के पास मेरे साथ संजय राणा जी हैं। और संजय जी, बहुत दिनों के बाद मुझे आने का मौका मिला। चलिए आज हम केसरिया बौद्ध स्तूप का दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से केसरिया बौद्ध स्तूप की क्या मतलब मान्यता है और किस तरह से इसका खनन के बाद इसका ये हुआ। और यहाँ की जैसे कि नंदनगढ़ में इससे पहले और नंदनगढ़ के समतुल्य ही इसे भी माना जाता है। नंदनगढ़ लौरिया में है और ये बौद्ध स्तूप केसरिया में स्थित है। इतिहास आज भी जिंदा है और जीवित रहेगा। अभी हम आए हैं केसरिया के बौद्ध स्तूप पर और हम आपको दिखा रहे हैं जो उस समय हजारों साल पुराने जो आकृति बने हैं वो आज भी इतिहास के पन्नों के साथ साक्षात देखने को मौजूद है पूरे विश्व के धरोहर में। विश्व का सबसे ऊंचा ये बौद्ध स्तूप है जो केसरिया स्थित केसरिया में मौजूद है। ये जिला मोतिहारी से लगता है। आइए हम केसरिया स्तूप की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं, यहाँ की ईंटें दिखा रहे हैं, यहाँ के मतलब उस समय के मटेरियल दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कितनी खूबसूरत ईंटें उस युग में भी तैयार की जाते थे, आज भी उसका महत्व है। हजारों साल पुरानी ईंट बयां करती है कि हम उस समय भी आधुनिकता से भरे पड़े थे। भारतवासियों का इतिहास बहुत पुराना और पौराणिक है और यहाँ के साधु संत सूफी और यहाँ पर खास तरह से बौद्ध अनुयायी जब वैशाली से यहाँ भिक्षा के लिए आए थे तो ये लास्ट अंतिम स्तूप था बौद्ध का। यहीं से उन्होंने अपने अनुयायियों को अंतिम उपदेश देकर भिक्षा आटन का संदेश दिया। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के निवासी हैं, पूर्व जिला पार्षद रहे हैं और ये इनका मतलब परिचय हम के ये मोहताज नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनका बहुत अच्छा पकड़ है इस जिला परिषद के क्षेत्र में। आइए उनसे हम मिलते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मिलकर बातें करते हैं और उनसे जानते हैं इस बौद्ध स्तूप के विषय पर। तो नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये बौद्ध स्तूप हजारों साल पुराना है और सबसे ऊंची बौद्ध स्तूप मानी जाती है, क्योंकि नंदनगढ़ में भी एक बौद्ध स्तूप है और उससे समतुल्य है, लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 6 तल या 7 तल का है। इस पर प्रकाश डालते हुए कुछ बताइए मुझे। भाई तो दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, ये सारा भारत वर्ष जानता है। हमारे भारत वर्ष में बिहार राज्य है। बिहार राज्य के मोतिहारी के चंपारण बापू के कर्म भूमि है। वहाँ पर केसरिया के बाबा केसरनाथ के सामने केसरिया के धरती पर दुनिया के सबसे बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है। यहाँ से पर्यटक जो विदेशी हैं, बौद्ध है, वो हमेशा आते रहते हैं और बाहर के लोग भी आते रहते हैं। पूरे भारत वर्ष से लोग आते हैं। मतलब थोड़ा सा हम लोग को यही समझ में नहीं आया कि अभी तक ये बौद्ध स्तूप का विकास क्यों नहीं हुआ। अगर विकास होती तो यहाँ पूरे भारत वर्ष क्या पूरे दुनिया के लोग यहाँ आके इस जगह पर आते, यहाँ के लोगों को बहुत इसका फायदा मिलता, बहुत ही मतलब यहाँ डेवलप होता, लेकिन डेवलप नहीं हो पाता है। अब पता नहीं इसमें क्या राज है, क्या कारण है, इतना तो हम नहीं जानते हैं। बहुत पहले से हम लोग आते हैं यहाँ। बाबा केसरनाथ है, केसरिया के केसरनाथ मंदिर का भी विकास अभी तक नहीं हुआ। विश्व का सब एक और अंतिम सवाल हम चाहेंगे अपने हरिशंकर जायसवाल जी से, जो पूर्व जिला पार्षद रहे हैं। जैसे कि रेल लाइन बिछ रहा है, क्या रेल आने से कुछ यहाँ का आवागमन बढ़ेगा या विकास होगा, ऐसा लगता है आपको? 100% रेलवे हो जाएगा तो आपको एक हाजीपुर से वैशाली को जोड़ते हुए केसरिया बौद्ध स्तूप को जोड़ेगी। फिर 4 लेन यहाँ से बनने जा रहा है, जो रामायण सर्किट, रामायण मंदिर जो अयोध्या से और माता जानकी के जोड़ेगा ना। तो अगर रोड और रेलवे अगर ये हो गया तो बाकी कहाँ कुछ दिक्कत है भाई। हर जगह से सब जगह से आके यहाँ जुट जाएगा। देखिए, इनका मानना है कि रेल, रोड और सड़क का जब निर्माण हो जाएगा तो सचमुच इसका चौमुखी विकास का रास्ता
जो अवरुद्ध है वो खुल जाएगा और सभी तरफ से लोग आएंगे और इस बौद्ध स्तूप का भी मतलब ये मानिए ये बढ़ेगी यहाँ पर मान सम्मान और बौद्ध स्तूप को मतलब पूरे जो जिला है सभी जिला से लोग आने लगेंगे और चूंकि एक रोड मैप तैयार हो गया है और रेल मैप तैयार हो गया है इसके माध्यम से इसका विकास जरूर होगा। यहाँ पे पर्यटक आने लगेंगे, देश के पर्यटक आएंगे तो विदेश के पर्यटक भी आएंगे, तो यहाँ पर जरूर विकास होगा, इनका मानना है। इसके लिए सरकार अविलंब जल्द से जल्द जो भी कार्य है उसको पूरा करे। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक धरोहर है ये बौद्ध स्तूप जो केसरिया में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर्यटक स्थल होने के बावजूद पर्यटकों की मतलब बहुत सारा आगमन नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और इस पर इन्होंने बताया कि जैसे कि आज तक इस पर किसी की उस तरह की नजर नहीं पड़ी कि इसका विकास पूर्ण रूप से किया जा सके ताकि यहाँ भी विश्व के पर्यटक आए और इस केसरिया स्तूप को देखें और जाने। वैसे तो पर्यटक आते हैं, पूरे विश्व से आते हैं, लेकिन उस तरह की श्रेणियां नहीं होती है जिस तरह से आनी चाहिए। अगर पर्यटक यहाँ पर विश्व स्तर के आएंगे और बहुत सारे पर्यटक आएंगे पूरे विश्व से, तो शायद या इस धरती का भी बहुत बड़ा विकास होगा। इनका मानना है, चूंकि इस क्षेत्र के रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने जिला पार्षद रहे हैं, आज हाँ कल्याणपुर से रहे हैं और इनका मानना है कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था अगर सरकार की नजर ढंग से इसको सजाने और संवारने में पड़े तो शायद ये जगह एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल हो सकता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर रामायण मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और रामायण मंदिर और केसरिया स्तूप ये सब एक धरोहर होगा, क्योंकि रामायण मंदिर विश्व का एशिया का सबसे बड़ा मंदिर का मतलब माना जा रहा है। क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उससे कहीं बीघा ज्यादा जमीन पर इस मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है। आइए उस विषय पर भी इनसे जानते हैं और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अभी पर्यटक आने की तो बहुत सारी संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है बौद्ध स्तूप और एशिया का सबसे बड़ा मंदिर रामायण मंदिर का निर्माण यहीं पे हो रहा है, जो सरकार आपकी कर रही है। आप भी सरकार में के साथ हैं और आप व्यवसाय प्रकोष्ठ के महासचिव भी हैं जदयू के। तो बताइए आपने क्या मतलब कुछ प्रस्ताव कभी भेजा इस तरह का? हम तो बिहार प्रदेश के महासचिव हैं जदयू का, व्यवसायिक यानी उद्योग का ना। जी। लेकिन हम लोग प्रस्ताव तो भेजते हैं, कहते हैं, आवाज उठाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष मुख्यमंत्री जो हैं बहुत पहले यहाँ आके हमारा यहाँ रेलवे लाइन का भी उन्होंने शिला हाँ हाँ, देखिए एक और बात बतानी है कि यहाँ पर अभी तक रेलवे की सुविधा नहीं थी, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष, इन्होंने कहा कि विकास पुरुष मुख्यमंत्री ने कई सारे योजनाओं का यहाँ पर ये किया, कार्यान्वयन किया और केंद्र सरकार से कई सारी योजनाओं को यहाँ पर लाया। उसमें यहाँ पर एक अभी अब रेल लाइन मतलब कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई है? हाजीपुर से सुगौली तक बनाना है इसको। अच्छा, हाजीपुर से सुगौली तक, यानी कि जो भी इधर का लोकेलिटी है, जो लोग कभी रेल का सफर यहाँ से नहीं कर पाए थे, उन्हें मोतिहारी या कहीं और जाना पड़ता था रेलवे की सुविधा को लेने के लिए, चकिया जाना पड़ता था। आज यहाँ पर इस रास्ते से भी रेल लाइन गुजरेगी, बन के कंप्लीट लमसम तैयार है। कुछ जी देवरिया अभी तक देवरिया तक ही आ पाया है, पर नहीं हम लोग केसरिया में कब उस रेल पर चढ़ेंगे वो तो हमारा सरकार ही जानते हैं, भारत सरकार ही जानते हैं, हम लोग को सरकार ही जानते हैं। तो भारत सरकार पर विश्वास भरोसा है कि मतलब कितना जल्दी पूरा होगा ये? एकदम जरूर है, मोदी जी पर है, नीतीश जी पर है। अब नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी तो बनना चाहिए, अभी तो जितना जल्दी हो। यहाँ देखिए इनका मानना है तो अभी नहीं कभी नहीं। अब सरकार डबल इंजन की सरकार रही है, यहाँ पर 20 वर्षों से चल रही है और 20 वर्षों में इतना दिखा है कि देवरिया से हाजीपुर तक रेल लाइन बीत चुका है और चालू भी हो गया आवागमन। अब यहाँ से देवरिया से सुगौली के बीच में लाइन की तैयारियां शुरू हो गई है। अब ये लाइन जैसे ही मतलब कंप्लीट होगा उसके बाद से इस पर भी रेल यात्राएं शुरू हो जाएंगी और यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर विदेशी पर्यटक आवे इसका ख्याल भी सरकार को रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भव्य निर्माण हो रहा है रामायण मंदिर और ये बौद्ध स्तूप जो ऐतिहासिक है, पुरातत्व काल का सबसे पुराना इतिहास है, क्योंकि बौद्ध की धरती है ये, बौद्ध गया से लेकर यहाँ तक। और वैशाली में जब मतलब बौद्ध भिक्षुक वहां पर उनके जो अनुयायी थे वो यहीं पर आकर अपनी दीक्षा ली थी, जो ये स्थान है। इसके बाद नंदनगढ़ है जो लौरिया में पड़ता है।
आइए और कुछ बातें जानते हैं इनसे, विशेष इस जगह की विशेषताओं के बारे में। इस जगह पे और क्या-क्या विशेषताएँ हैं, क्या चीज़ से मशहूर है ये केसरिया की धरती? अरे भाई, आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं, सिर्फ केसरिया नहीं कहिए, ये चंपारण की धरती कहिए। चंपारण की धरती, हाँ, हाँ। ये चंपारण धरती, हाँ, चंपारण है। हाँ, हाँ। ये यहाँ से जस्ट बगल में कुछ ही दूर के बाद हम लोग को फिर आपका बौद्ध भगवान का ये है, आपका हाजीपुर, ये अथी में क्या नाम, वैशाली में, वैशाली, हाँ, वैशाली। वैशाली से और बौद्ध सर्किट को जोड़ते हैं, ठीक है। हुँ, और यही रूट है, हुँ, हुँ, वैशाली से भी केसरिया आने के, और केसरिया से फिर आप लौरिया, जो वहाँ भी स्तूप है, वहाँ भी लोग जाते हैं। हुँ। लौरिया में जो हाँ, बौद्ध हाँ, हाँ। भगवान का स्तूप हाँ, है, हाँ, वहाँ हाँ। वहाँ पर भी लोग जाते हैं। हाँ, और ये अब देखिए। हमारे हाँ, हाँ। चंपारण हाँ, हाँ। सबसे पहले कि बापू के कर्म भूमि मोतिहारी जिला चंपारण, इस चंपारण के धरती का ये एक बहुत बड़ा धरोहर है जो दुनिया में जाने जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर विकास का है। यहाँ अगर विकास होगा तो और चार चांद पूरे जिला को लग जाएगा, पूरे बिहार को लग जाएगा, पूरे भारत वर्ष को लग जाएगा। देखिए यहाँ का विकास की धारा अगर बही तो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश विकसित होगा। क्योंकि इनका मानना है, क्योंकि चंपारण में ऐसी-ऐसी चीजें हैं, ऐसे-ऐसे धरोहर हैं जिनके विकास की जरूरत है, जिनको ऊपर तक ले जाने की जरूरत है। इस पर इन्होंने प्रकाश डाला है और हम इनसे और भी कुछ बातें जानेंगे। इससे पूर्व यहाँ पर एक और मंदिर है, केसर बाबा का मंदिर। उस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे हम और इनसे जानेंगे केसर बाबा की क्या मतलब महानता रही है और किस तरह से लोग, चूँकि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के पावन महीने में केसर बाबा के दर्शन के लिए हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। कल सोमवार का दिन भी है, आज संडे है। कल हम समझते हैं कि सोमवार को सारे रोड, मतलब जितने भी मतलब यातायात का साधन है, सभी अस्त-व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद होते हैं जल चढ़ाने के लिए केसर बाबा का। केसर बाबा पर हम जानेंगे इनकी राय। केसर बाबा तो बाबा ही हैं। बाबा तो हम औघड़दानी बाबा हैं। अब पता नहीं बाबा सबको विकास कर देते हैं, लेकिन ये केसरिया का विकास और अपना मंदिर का विकास काहे नहीं करवा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कि बाबा रूठे हैं, यहाँ के जनता से रूठे हैं, कि सरकार से रूठे हैं, कि मतलब यहाँ का पुजारी से रूठे हुए हैं, जो यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है। मंदिर का तो विकास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मंदिर को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। पता चलता है कि ट्रस्ट है, कुछ है, प्रशासन आती है, रगड़ा रगड़ी एकदम, माने हजारों हजारों की संख्या में लोग रहता है, वहाँ खड़ा होने का जगह नहीं रहता है। वहाँ ना शौचालय है, ना पानी है, ना कुछ नहीं, उतना व्यवस्था नहीं है वहाँ। वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए इनका मानना है केसर बाबा के गढ़ में केसर बाबा के दर्शन के लिए हज़ारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था अभी तक यहाँ नहीं मिलता है। कई सारी व्यवस्थाओं की कमी है, शायद उसको पूरा किया जाए तो बाबा केसर बाबा का अब क्या है, किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पर इनका मानना है कि ना पानी की शुद्ध व्यवस्था है, ना मतलब ये है, ट्रस्ट भी है, लेकिन ट्रस्ट पता नहीं किस तरह से, किस रूप में काम करता है। ये तो जानने की बात है, आगे समझने की बात है और किस तरह से सरकार इस पर ध्यान देगी, ये भी सोचने और समझने की बात है। लेकिन अविलंब इस पर कुछ विचार करना चाहिए सरकार को और कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर ऐसी आयोग गठित करनी चाहिए ताकि इसका चौमुखी विकास हो। चूँकि ये धरोहर है, इतिहास है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि इस पर चढ़िए मत, इस दीवार पे चढ़ना-उतरना मना है। इसकी किसी भी चीज़ को नष्ट न करें, इसके लिए आप दंडित होंगे। लेकिन वो सिर्फ़ व्यवस्था में है। हमने देखा है कई सारे लोग ऊपर चढ़ते भी हैं, लेकिन हाँ, प्रशासन इसको रोक-टोक करती है। लेकिन उस तरह से इस धरोहर को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग द्वारा ये किया हुआ धरोहर है। इसकी संरक्षणा और इसकी संरक्षण करना हम आप सबका दायित्व है और इस दायित्व को निर्वाह करते हुए हमें इसके विकास के लिए भी सोचना पड़ेगा, हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा। क्यों? कि ये धरोहर बचेगा, तभी यहाँ का इतिहास बचेगा और जब इतिहास बचेगा, तो एक दिन ज़रूर आएगा, इसका दिन बहुरेगा और लौटेगा और यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ लगेगी। क्योंकि बौद्ध पूरे दुनिया में है और सारे बौद्धिस्ट ये चाहते हैं कि इसका विकास हो और आज भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उस तरह से जिस तरह से गोरखपुर में है और जगह है बौद्ध स्तूप, जब चाहे आप देखिए वैशाली में है, आपका राजगीर में है, बोध गया में है, उस तरह का भीड़ आज यहाँ इकट्ठा नहीं होता है। इसका खेद है यहाँ के लोगों का। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस खेद को मिटाते हुए इस तरह से यहाँ पर इसका विकास हो, इस तरह से इसका प्रसार-प्रसार किया जाए ताकि यहाँ भी पर्यटक आएँ,
इसको देखें, इसका दर्शन करें, इसका लाभ उठावें और यहाँ का विकास हो। जब पर्यटक आएँगे तो यहाँ का विकास होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ की आबो-हवा बदलेगी। इसलिए हम सरकार से भी ये करेंगे कि सरकार भी इस पर ध्यान दे और पर्यटक का आवागमन के लिए ये करे। यहाँ के इतिहास के पन्नों को हमने बताया, आप तक पहुँचाया और आपको दिखाया। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर जो विश्व का सबसे ऊँचा बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप पे हम आए, यहाँ पर यहाँ के जिला पार्षद जो कल्याणपुर भी के हैं, उनसे मिले, उनसे इसके बारे में जाना और अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। इन्होंने बताया ये बौद्ध स्तूप के विषय में और यहाँ के विकास के बारे में। शायद सरकार और सरकार में बैठे लोग थोड़े से इस पर ध्यान दें तो ये जगह सचमुच इतिहास का बहुत बड़ा धरोहर लोगों के बीच पहुंच जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ऊंची स्तूप होने के बावजूद भी ये जगह अभी भी वीरान है पर्यटकों से। शायद पर्यटक नहीं आने के कारण शायद इसका सही ढंग से ना प्रचार प्रसार होना। ये चंपारण में है और चंपारण गांधी की धरती रही और क्रांति की धरती रही। चंपारण से सत्याग्रह का सबसे पहले गांधी जी ने शुरुआत की थी और आज इसी चंपारण की धरती पर ये बौद्ध स्तूप जो इस विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा स्तूप है, वहां पर हम मौजूद हैं और इसके विकास के बारे में हमने उनसे जाना, बात किया और आगे आप तक आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं ये बात, ताकि सरकार की आंख खुले और सरकार इस पर विशेष रूप से कुछ ऐसी योजनाबद्ध कार्य करे ताकि लोगों का यहाँ पर आवागमन तेज हो। शायद सरकार तो काम कर रही है, इसके लिए यहाँ रेल मार्ग और रोड मार्ग का उचित व्यवस्था कार्य शुरू है। अब ये कब तक पूरा होगा ये तो देखने की बात है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, यहाँ के जो लोगों का मानना है कि ये सभी कार्य पूरे हो जाएंगे तो शायद इस जगह पर हजारों हजार की भीड़ होने लगेगी और कई सारे लोग इस स्तूप के दर्शन करने लगेंगे। इसकी चाह हमें भी है, हम चंपारण वासियों की भी है। अब देखना ये होगा कि ये कब तक विकसित होता है और यहाँ पर विदेशी पर्यटक से लेकर देश के पर्यटक भी यहाँ पर जोर शोर से कब तक आते हैं और इसका मान ऊंचा करते हैं, ये देखने वाला बात होगा। इसके साथ ही मैं संजय राणा अपने सहयोगी अजय जायसवाल के साथ एजे ब्लॉक में।